गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आज आप सबके लिए झारखंड टेट जिसका नोटिफिकेशन आ चुकी है उसका मैं एक एक बात बताने जा रहा हूं ताकि आप आसानी से अपना फॉर्म को फिलअप कर सके और तैयारी कर सके। आइए इसके बारे में आप एक एक बातों को पहले समझें और जानें। सब आइए अब आप एक एक करके टेट संबंधित सभी बातों को सुने और समझें। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर टेट होता क्या है। जो विद्यार्थी पहली बार टेट एग्जाम बैठेंगे उनको मैं बता दूं कि जो टेट शब्द है वो 3 लेटर से मिल करके बना है। आप देख सकते हैं TET, TET टेट। टी का जो मीनिंग होता है फुल फॉर्म होता है टीचर, ई का होता है वो एलिजिबिलिटी और टी का टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसका जो हिंदी नाम हुआ शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब देखिए आगे इसके बारे में। अब आप सोचेंगे कि भाई टेट जो एग्ज़ाम होती है इसका आयोजन कौन करता है। तो देखिए इस टेट का आयोजन होती है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों करती है अपने हिसाब से। जो केंद्र सरकार आयोजन करेगी उसको हम बोलेंगे सी-टेट बोलेंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो राज्य सरकार करेगी उसको बोलेंगे स्टेट बोलेंगे, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए आप लोग आराम से जो हम आपको स्टेट के बारे में बताएं तो हर एक राज्यों का एग्ज़ाम अलग अलग होगी। जैसे देखिए जे-टेट, बी-टेट, पी-टेट, यूपी-टेट, एम-पी-टेट, आर-टेट। ठीक है, यानी हर एक राज्यों का अलग अलग टेट एग्ज़ाम होती है। अब आपको देखना है कि भाई टेट के बारे में जब एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं हल्का जान लेते हैं कि आखिर टेट एग्ज़ाम की शुरुआत कब हुई। आपको बता दें टेट एग्ज़ाम की जो शुरुआत हुई है वो 2011 में। टेट एग्ज़ाम का जो नेचर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मतलब इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप पास भी कर जाते हैं तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, बल्कि आप नौकरी पाने के लिए अपने आप को योग्य साबित कर पाते हैं इस एग्ज़ाम के बाद। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई, तो दक्षता की जांच के लिए। आपने एकेडमिक या ट्रेनिंग किया तो आप में शिक्षक बनने की जो गुण होनी चाहिए क्या आपने प्राप्त किया, उसी की जांच के लिए टेट एग्ज़ाम के आयोजन की जाती है। यानी कह सकते हैं एक तरह से फिल्टर है कि भाई सब कुछ पढ़ने के बाद भी, ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद भी वह गुण आप में आया कि नहीं आया जो शिक्षक में होना चाहिए, इसकी जांच इसके तहत की जाती है। क्यों, कारण क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए, बेहतर शिक्षण के लिए। अब आगे देखिएगा, आपको बता दें टेट एग्ज़ाम में बैठने की योग्यता क्या है। तो आप बता दें, हालांकि हर बार अलग अलग कुछ नियमावली बनता रहा है, लेकिन इस बार का जो नोटिफिकेशन आई है उस पर मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी एजुकेशन में ट्रेंड होना चाहिए। जो प्राइमरी एजुकेशन कहने का मतलब 1 से 8 तक बाबू। हालांकि अभी के डेट में ये 2 भाग में बढ़ चुका है, एक 1 to 5, एक 6 to 8 है। लेकिन जो 1 से 8 की बात करते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के तहत उसके हम लोग बात करते हैं, यानी प्राइमरी एजुकेशन में आपको ट्रेंड होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए आपका कोर्स क्या क्या होगा, देखिएगा B.Ed, ठीक है, जो आपको 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल होंगे। DPE 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए हो जाएंगे। और देखिएगा जो D.Led है ये भी आपका 1 to 5 होगा और 6 to 8 होंगे। इतना तो हम लोग सब कुछ जानते थे बहुत पहले से ही, लेकिन भाई अबर बार जो एग्ज़ाम होने जा रही है झारखंड टेट, उसमें क्या बदलाव किया वो देख लीजिएगा। अभी क्या किया है कि B.Tech और जो डिप्लोमा कोर्स भी किए हैं उनके लिए भी इसमें व्यवस्था दी गई है, वो भी झारखंड में टेट पास करके शिक्षक बन सकते हैं, जो पहली बार हो रहा है। पहले ऐसी बातें नहीं थी। देखिए झारखंड में पहली बार अवसर दिया गया किसको, जो आपको B.Tech किए हों या डिप्लोमा कोर्स भी किए हों। चलिए अब देखते हैं आगे। हालांकि उनके लिए कुछ बाध्यता, कुछ शर्त लागू रहेगा, उसको आगे हम बताएंगे आपको। और देखिए क्या भाई, BT जो बेसिक ट्रेनिंग की है वो भी फॉर्म को भरेंगे। या तो देखिएगा मैं बताऊं सभी के लिए हो जाएगा, या तो पास कर चुके हैं या अंतिम वर्ष में हो, एग्ज़ाम दे चुके हो, रिजल्ट आना बाकी हो, या एग्ज़ाम दे रहे हो ट्रेनिंग का,
तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब सरकार आपसे डिमांड करेगी, यानी आयोग जब आपसे डिमांड करे कि भाई आप टेट जो आपने ट्रेनिंग किया है उसका प्रमाण पत्र जमा कीजिए, तो आपको जमा करना होगा, तभी आपकी रिजल्ट वैलिड होगा। अन्यथा आप एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आप अपना जो ट्रेनिंग प्राप्त किए उसका सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं, तो आपको जो रिजल्ट होगी रोक दी जाएगी या अस्वीकृत कर दी जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए भाई आगे देखिएगा। अगर आप टेट पास कर जाते हैं, तो आप एक सर्टिफिकेट दी जाएगी जिसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम होगा, यानी आप जब भी आपको आवश्यकता हो आप कहीं भी शो कर सकते हैं। आप जो है टेट पास टीचर कहलाएंगे और उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। एग्ज़ाम का जब मोड होगा वो OMR शीट पर होगा, यानी CBT मोड नहीं होगी, कंप्यूटर पर नहीं होगा। आपको जाना है और OMR शीट मिलेगी जो आपको गोला कर करके आपको आनी होगी। ध्यान रखिए इसको। अब आगे देखिएगा। अब आप यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि भाई जो जिसका हम लोग का इंतजार था, आज 2016 के बाद भाई देखिए 2016 के बाद 2024 में टेट से मुलाकात हो रहा है। छठू याद कीजिएगा कितना बड़ा अंतराल है, लगभग 7 साल कंप्लीट करिए या 8 साल का डिफरेंस हमको दिख रहा है छठू कि आपको टेट एग्जाम हो रही 16 के बाद सीधे 24 में। अब सोच सकते हैं कि इतने दिनों में कितने हमारे भाई बंधु वेट किए होंगे ट्रेनिंग करके, कितने लोग BEd कर चुके होंगे। चलिए उनका अवसर मिला भाई, आप एग्ज़ाम में बैठिए और 1 टाइम में क्रैक कीजिए और जितना जल्दी हो नौकरी लेके आगे बढ़िए। अब देखिए जो आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर बहुत सारी आपको सूचना दी गई है। फॉर्म भरने से लेकर के आपकी योग्यता से लेकर के उम्र से लेकर के हर बातों का इसमें जिक्र किया गया है। आप इसको कंप्लीट तो नहीं, आप मुख्य बातों को सुन लीजिए और आवश्यकता हो तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, या आपको लगे तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा छठू। अब देखिए इसमें मुख्य बातें क्या है। देखिए जो नंबर 1 बात करता है, देखिएगा हाँ एक चीज़ बता दें, सबसे पहले 23/7/24 से फॉर्म भराना आरंभ हो चुकी है और 22/8 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसको याद रखिएगा भाई। फॉर्म कौन कौन भरेंगे? देखिए भारत का नागरिक हो, गजब भाई आप ये मत सोचिए झारखंड वासी, बल्कि झारखंड जो टेट हो रही है इसमें पूरे भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं। आइए, आपराधिक मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, अगर जेल गए हों और सज़ा प्राप्त कर चुके हो तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसको याद रखिए। लेकिन आपराधिक मामला है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं जो निर्धारित की जाएगी उनको फॉलो करना होगा, इतना न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी। अब आगे देखिएगा, कि प्राथमिक कक्षा 1 से 5 उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 शिक्षकों के लिए, ये आपको जो जेटेट होगी वो आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होगी। हालांकि दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, या 1 to 5 को अगर हम बोलेंगे तो केवल प्राथमिक कक्षा बोलेंगे और 6 to 8 को उच्च प्राथमिक बोलेंगे। इसमें देखिए आपको कंप्लीट योग्यता के बारे में बताया गया है कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भरेंगे। आप इसको आराम से एक एक करके हर एक पॉइंट को आप देखेंगे और समझेंगे छठू, बहुत आसानी से। हाँ, आगे चलकर हम इसके बारे में कुछ समराइज कर दिया, आपको देखने का प्रयास कीजिएगा। और जब आप फॉर्म भरने जाएंगे भाई, तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो मुख्य बातें होगी, जो पैसा लगेगा उसका थोड़ा देख लीजिए। अगर आप सामान्य जाति का है और केवल 1 to 5 भरते हैं तो 1300 रुपये लगेंगे, उच्च प्राथमिक भरते हैं तो 1300 लगेंगे, लेकिन अब दोनों भरते हैं तो मात्र कितना लगेगा, 1500, 200 रुपये सिर्फ डिफरेंस इसमें देखा गया है। आगे देखिएगा, अगर आप अनुसूचित जाति के हैं, मतलब आप SC जाति के हैं, तो आपको 1 to 5 के लिए 700, 6 to 8 के लिए 700, लेकिन जब दोनों भरिएगा तो मात्र 800 लगेंगे। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सेम समझिए, SC ST दोनों का 700 1 to 5, 700 6 to 8 और दोनों मिला के कितना 800। आदिम जनजाति जो झारखंड में 32 जनजाति में 8 जो है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में है, उनके लिए देखिएगा
मात्र रखा गया है 500 125, 500 6 to 8 और दोनों मिला के मात्र 600। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कोई छूट नहीं भाई, जनरल और दोनों बराबर हैं। देखिए 1300 125, 1300 6 to 8 और दोनों मिलाकर के मात्र कितना 1500। पिछड़ा वर्ग अगर अनुसूची 2 भी है तभी आपको 1300 लगेगा 125, 6 to 8 1300, 1500। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कहिएगा, जो फॉरवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या कहा गया कि आपको 1300 125, 1300 6 to 8 और दोनों मिला के 1500 लगेंगे। लेकिन देखिए दिव्यांग के लिए मात्र 125 700, 6 to 8 700 और दोनों मिला के 800 लगेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी में आते हो आपको उतना पैसा लेके जाना है और फॉर्म को ऑनलाइन करा देना है या खुद भी कर लेना है। आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन लगाया भाई कि शुल्क जमा करने में वापसी नहीं होगी। ये सारी बातें आप एक एक करके आराम से अच्छे से बैठ करके अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। आपको जेटेट देना है। आप एक ट्रेन टीचर है, बस आपको जो ट्रेनिंग प्राप्त किया है उसको पुष्टि करा लेना है कि भाई मैंने ट्रेनिंग अच्छे से प्राप्त किया। इसके लिए आप पूरी बातों को एकदम बिल्कुल एक एक करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए, अब आपको आगे बताते हैं। इसमें देखिए पेपर में आई थी कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के डिग्री लेने वाले भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बन सके शिक्षक। इसको आप देख लेंगे, पेपर कटिंग है छोटू। उसके बाद देखिएगा आपको सिलेबस के बारे में बता दें कि आपको कितने पेपर पढ़ना है, कितने नंबर के पढ़ने हैं। इन सब बातों को आप एक एक करके जरूर समझिए। जिस कैटेगरी में आप हों, अगर आप दोनों में हैं तो दोनों को समझिएगा। देखिए सिलेबस जो है बाबू जेटेट के लिए, वो लेवल 1 किसको कहते हैं 1 to 5 को, और लेवल 2 कहते हैं 6 to 8 को। आइए सबसे पहले आप लेवल 1 को समझिए। इसमें जो पेपर है वो मात्र आपको दिखेगा 5 पेपर की बात करता है। पेपर 1 लेवल 1 में कौन कौन भाई, आप एकदम आराम से देखिएगा। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो 30 अंक के आएंगे। लैंग्वेज 1 आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश मिलेगा जो 30 अंक होगी, जिसमें जो 15 अंक होंगे वो हिंदी से आएंगे छोटू और 15 का आपको इंग्लिश से आएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जो पेपर 2 जो है आपका लैंग्वेज 1 करा रहा है वो 30 अंक की होगी, जिसमें 2 पेपर हैं इंग्लिश और हिंदी। अगर आप उर्दू से हैं बाबू तो उर्दू और आपको इंग्लिश मिलेगा। हिंदी के बदले में क्या मिलेगी आपको उर्दू इंग्लिश। आपका भी 15 अंक का एग्जाम होगी। ये कितना का होगा 30 अंक का। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जो लैंग्वेज 2 होगा जिसमें देखिए झारखंड सरकार क्या किया है, 15 विषय की एक लिस्ट बनाई है, उसमें से आपको एक विषय का चयन करनी है। आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी क्षमता से या आप जहाँ से बिलोंग करते हो देख करके कोई भी भाषा चुनिएगा, जैसे नागपुरी है, खोरठा है, हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, संथाली है, कुरमाली है, पंच परगनिया, इस सारी भाषा को रखा गया है। 15 भाषा में से कोई आपको एक चुनना है जो आपको 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। और मैथ भाई देखिए मैथ है, ये भी 30 अंक का है, बहुत ईजी होगा। मैथ का जो सेक्शन होगी एकदम बिल्कुल इंटर लेवल का बात बोलता है, लेकिन जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम होती है वो जो सवाल पूछे जाते हैं एकदम, अगर आप 1 to मैंने समझिए कि 10 तक अच्छा तैयारी कर चुके हैं तो मैथ में आप अच्छा कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप 1 by 1 करके क्लास कीजिए, पढ़िए, सेल्फ लगिए, लेकिन भाई जितना सिलेबस दिया जाएगा उसको आप लोग कवर जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। एक बात जब 5वां है छोटू वह जनरल स्टडीज, ये थोड़ा सा इस बार परिवर्तन किया। पहले इसका नाम था EVS पर्यावरण, लेकिन अभी कर दिया है जनरल स्टडीज, जो आपको इसका एरिया बढ़ा दिया। आप सोच सकते हैं इसमें कितने सारे पेपर होगा, साइंस होगा, आर्ट्स होगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर भी हो सकता है। इस सब चीज़ों को मिला करके 30 अंक पूछेगा। यानी थोड़ा सा अबर जो परीक्षा होगी थोड़ा सा हट के होगी। पहले जब EVS था तो मात्र एक पेपर था EVS का, और आराम से उसको तैयारी लोग कर लेते थे और 30 में 30 लाते थे छोटू। लेकिन अबर बार आपको उससे हट के पढ़ना है।
अब देखिए 5 पेपर आपको कितना हो गया, 150 अंक का। आइए अब आगे देख, लेवल 2 आप देख लीजिए। लेवल 2 जो पेपर है उसमें बताया जा रहा है कि एक जो पेपर होगा आपका CDP होगा 30 अंक का, सेम टू सेम। पेपर 2 में जो है आपका लैंग्वेज 1 रखा, हिंदी और इंग्लिश 30 अंक का। इसी प्रकार से 15-15 रहेंगे। अगर आप उर्दू रखे होंगे तो उर्दू और इंग्लिश मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो नंबर 3 आता है वो लैंग्वेज 2 का, बस क्षेत्रीय भाषा सेम टू सेम है, तो लेवल चेंज रहेगा। 15 भाषा में से कोई आपको एक चुन लेना है, जो आपको अच्छा लगे सिलेक्शन कर लीजिए। और फॉर्म भरते समय अच्छे सोच के भरिएगा ताकि आप उसमें बेहतर से बेहतर कर सकें। आइए जो वैकल्पिक विषय चौथा पेपर होगा वो थोड़ा सा हट करके देखिए है, क्या बोलता है भाई कि मैथ्स और साइंस। मैथ अगर होगा तो एक मैथ 30 नंबर का और साइंस में 2 पार्ट होंगे, फिर सोशल साइंस होंगे। कोई भी 3 पेपर आपको बनाना है। और लैंग्वेज अगर होगा तो आपका हिंदी इंग्लिश सवाल पूछे जाएंगे 60 अंक का। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 150। आइए आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस बार जो जेटेट एग्ज़ाम होगी उसमें विषय वाइज भी आपको पास करनी होगी, जो पहले की जेटेट में इसका कोई प्रावधान नहीं था। जैसे आपको बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो प्रत्येक पेपर में नंबर आने चाहिए वो आपको 40% नंबर आएगा, तो आप पास माने जाएंगे। और अगर आप OBC हो तो आपको 35%। अब अगर आप अदर हैं मतलब SC हैं, ST हैं या और कैटेगरी से अगर आदिम जनजाति हो तो भी आपको 30% अंक आपको लाना होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, तभी आप पास कर पाएंगे विषय वाइज। हालांकि कुल मिला के जो जनरल है उनको 60% नंबर चाहिए और OBC के लिए 55% है और SC ST के लिए जो है वो आपको 50% नंबर ला करके उत्तीर्ण होना होगा। इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा ताकि आप बेहतर से बेहतर समझ सके और सब सारे पेपर पे ध्यान दे के पढ़ सके। अब देखिए आपको मैं बता दूं अगले कड़ी में कि जो परीक्षा का आपको समय होगा वो मात्र देखिए आपका कितना होगा भाई, वो 2 घंटा 30 मिनट का। 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए बस 2.5 घंटा का समय आपको दिया जा रहा है। और दृष्टि बाधित जो अभ्यर्थी होंगे उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दी जाएगी। चलिए सभी लोग को धन्यवाद। और जैसी और कुछ सूचना टेट से संबंधित मिलेगी मैं आपको ज़रूर पहुंचाने का काम करूंगा और आप निश्चित होकर के तैयारी में लग जाए। हालांकि अभी आपको प्रत्येक विषय में जो कंटेंट होंगे उनका अभी प्रकाशित होना बाकी है, लेकिन जैसी प्रकाशित होगी आपको तुरंत उसकी सूचना मिलेगी। आप उसका इंतजार बिल्कुल न करें, आप तैयारी में लग जाए। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानकारी रखनी चाहिए। CDP है, हिंदी है, इंग्लिश है, लगभग पेपर का आप तैयारी आरंभ कर सकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे या आज से लग जाएंगे, इसी कामना के साथ कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप ये टेट पास करके जल्दी शिक्षक बने। सभी को धन्यवाद। ओके, दैट्स ऑल।